उपज मंडी में आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और अमराराम सहित कई राष्ट्रीय स्तरीय नेता संबोधित करेंगे। ये किसान महापंचायत थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। किसान संयुक्त मोर्चा के नेता पेमाराम और झाबर सिंह घोसलिया ने बताया कि महापंचायत के लिए किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से जिले भर में 800 से ज्यादा गांव में जनसंपर्क किया जा चुका है। फिलहाल मंडी में टेंट, पेयजल समेत महिला एवं पुरुषों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। इसके लिए कार्यकर्ताओं की टोलियां बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब बात धरने की। प्रदेश में बेरोजगार पटवारियों के धरने का आज 9वां दिन है। धरने में अब एम्बुलेंस कर्मी भी शामिल हो गए हैं। वेतन को लेकर एम्बुलेंस कर्मी आज रात 8 बजे से सेवाएं बंद करेंगे। वहीं बेरोजगारों के धरने का आज 9वां दिन है। अब तक सभी वार्ता बेरोजगारों और पटवारियों की विफल रही हैं। तो आज प्रदेश में धरना और धरना, 3 तस्वीरें, बेरोजगार, पटवारी और एम्बुलेंस कर्मी। आज एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन का यह ऐलान है। प्रदेश में आज से एम्बुलेंस बंद रहेगी। एम्बुलेंस सेवाएं आज से बंद रहेंगी। आज रात 8 बजे से एम्बुलेंस सेवा बंद की जाएगी। 24 फरवरी को एम्बुलेंस कर्मी धरना देंगे। जयपुर में 22 गोदाम पर यह धरना दिया जाएगा। एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है कि कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन का एरियर उन्हें दिया जाए और 8 घंटे कार्य समय लागू करने की भी इन्होंने मांग की है। तो एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल, तैयार हो जाइए कुछ और परेशानियां झेलने के लिए। प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल, राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन का ऐलान। वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की सरकार के साथ वार्ता बेनतीजा रही। सचिवालय में 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्री सुभाष गर्ग के साथ वार्ता हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा कि जब तक सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 16 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। दौर जारी रहा। मंत्री सुभाष गर्ग, सिद्धार्थ महाजन, डीओपी सेक्रेटरी हेमंत खेरा और सही सेक्रेटरी जय सिंह सहित कई आरएस अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन वार्ता हुई, 2 घंटे से ज़्यादा हमारी वार्ता चली। लेकिन जो हम लगातार मांग कर रहे थे, हमें आश्वासन में नहीं, हमें लिखित में चाहिए, लेकिन हमें लिखित में नहीं मिला। उसके बाद हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि हमारा मापड़ाव, अनशन और आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक हमें लिखित में नहीं मिल जाए। तो आज हमने इस तीसरे दौर की वार्ता को भी विफल करार दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, गुहार करते हैं कि जो अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं वो हमें लिखित में दीजिए, जिससे हम मापड़ाव समाप्त करें और बेरोजगार को न्याय मिले। हम 15 तारीख से यहाँ से धरने पे बैठे हैं। हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होंगी, हम तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमारी लिस्ट नहीं आ जाए, हमें ज्वाइनिंग का लिखित में आदेश नहीं आएंगे, तब से हम हटेंगे नहीं। एएनएम जीएनएम भर्ती 2013 से हम 8 साल से प्रयास कर रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं जाएगी, तब तक हम आमरण अनशन पर ही रहेंगे। जयपुर में पटवारियों का भी धरना जारी है। प्रदेश भर के पटवारियों का धरना जारी। जयपुर के शहीद स्मारक पर 9 दिनों से ये धरने पर बैठे हैं। राज्य भर से आए हुए पटवारी यहां पर सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए आज पटवारी सत्याग्रह यज्ञ करने जा रहे हैं। बजट में पटवारियों की वेतन विसंगति दूर करने की ये लोग अपनी मांग रख रहे हैं। 3600 ग्रेड पे करने की भी मांग को लेकर पटवारी जयपुर में धरना दे रहे हैं। पटवारियों का भी धरना जारी। ग्रेड पे को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बजट से ठीक पहले इनकी मांगे अब ये राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। सत्याग्रह यज्ञ आज करेंगे ध्यान आकर्षण के लिए सरकार के
इस और सत्याग्रह यज्ञ किया जाएगा। वेतन विसंगति दूर रखने की लोग मांग कर रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। मेडिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बने, भारत ग्लोबल सप्लायर कैसे बने और एफोर्डेबल व्यवस्था होगी, सस्टेनेबल व्यवस्था होगी, यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होगी। मैं पक्का मानता हूं दुनिया की नजर भारत की तरफ जाएगी और हेल्थ सेक्टर में जरूर जाएगी। साथियों, सरकार का बजट निश्चित तौर पर एक कैटेलिक एजेंट होता है, लेकिन बात तभी बनेगी जब हम सब मिलकर के काम करेंगे। साथियों, स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार की अप्रोच पहले की सरकारों की सोच से जरा अलग है। इस बजट के बाद आप भी ये सवाल देख रहे होंगे, जिसमें स्वच्छता की बात होगी, पोषण की बात होगी, वेलनेस की बात होगी, आयुष का हेल्थ प्लानिंग होगा। ये सारी चीजें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। यही वो सोच है जिसकी वजह से पहले हेल्थ सेक्टर को आमतौर पर टुकड़ों में देखा जाता था और टुकड़ों में ही उसको हैंडल किया जाता था। हमारी सरकार हेल्थ इश्यूज को टुकड़ों के बजाय एक होलिस्टिक तरीके से, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ से और एक फोकस तरीके से देखने का प्रयास कर रही है। इसलिए हमने देश में सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, वेलनेस पर फोकस करना शुरू किया है। हमने प्रिवेंशन से लेकर क्योर तक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई है। भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा है बीमारियों को रोकने, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। तो हेल्थ बजट पर वेबिनार जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपनो बजट 24 फरवरी यानी कल पेश होने जा रहा है। इस बार के बजट से ऊर्जा विभाग की ढेर सारी उम्मीदें हैं। कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे। उम्मीदें कई, कुछ पुरानी कुछ नई। कोरोना काल में क्या है पावर प्लान, आपड़ो बजट से ऊर्जा विभाग की उम्मीदें। बस थोड़ा इंतजार और आपड़ो बजट पेश होने ही वाला है। लेकिन इस बजट के पेश होने से पहले उम्मीदें कई हैं, कुछ पुरानी कुछ नई। साल 2020 से 21 के लिए 18,530 करोड़ 75 लाख के प्रावधान हैं। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा की अपार संभावना पर फोकस किया गया था। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 भी जारी की गई थी। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई थी। 30,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। सीएम गहलोत ने बजट में किसानों को दिन में बिजली दिए जाने की घोषणा की थी। 1 अप्रैल साल 2021 तक 16 जिलों में एग्रीकल्चर के लिए अलग से फीडर बना दिया जाएगा। अजमेर, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में फीडर बनकर बिजली चालू है। चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, जालौर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर में फीडर बनाकर बिजली देने का काम शुरू है। मार्च तक जैसलमेर में अलग से एग्रीकल्चर फीडर बना दिया जाएगा। कुल मिलाकर इस बार के बजट से पूरी उम्मीद की जा रही है कि ऊर्जा विभाग पर गहलोत सरकार विशेष ध्यान देगी, राहत का पिटारा खोलेगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की जयपुर से। बजट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बजट को अंतिम रूप दिया जाना है। वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा। शाम को सीएमआर में होगा फोटो ऑफ कल राज्य का बजट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे।
बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैठक होनी है, कल अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। और अब बात तेल में आग की। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 दिन की राहत के बाद आज 25वीं बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 37 और डीजल के दामों में 38 पैसे की बढ़ोतरी की है। जयपुर में पेट्रोल 97 रुपए 47 पैसे और डीजल 89 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के दाम 100 रुपए 25 पैसे हो गए हैं। जयपुर में वैकल्पिक ईंधन की मांग बढ़ गई है, जो कि शहर में सीएनजी गैस स्टेशन उपलब्ध ही नहीं है। शहर से बाहर कूकस में एकमात्र सीएनजी स्टेशन है। यहां सुबह 4 बजे से लोग सीएनजी भरवाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। यहां हर दिन सुबह 1 किलोमीटर की लाइन लगती है। के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। राजधानी की बात करते हैं तो अब जयपुर में भी प्रीमियम पेट्रोल जो है वो 100 रुपए की रेट को पार कर गया है। लेकिन दूसरी तरफ अब जो ग्राहक हैं, जो पेट्रोल भराने के लिए वाहन चालक हैं, वो नए नए विकल्प तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे विकल्प पे जाएं तो एलपीजी और सीएनजी के विकल्प सामने आते हैं। लेकिन एलपीजी के अलावा जो सीएनजी है वो राजधानी जयपुर में नहीं है, बल्कि जयपुर से दूर कूकस में एकमात्र जो गैस पंप है वो यहाँ पर नजर आता है। और हम यहीं कूकस स्थित इस गैस पंप पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर कि इस समय आप देख रहे हैं कि वाहन चालक जो हैं वो गैस भरवा रहे हैं। बात ऐसी है कि सीएनजी इसलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल में अगर एवरेज की बात करें तो सीएनजी की एवरेज ज्यादा है, पेट्रोल की कम है। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल के दाम भी बढ़े हुए हैं और सीएनजी की जो मिल रही है उसके रेट सभी सस्ते हैं। हाँ सर, सुबह 4 बजे का आया हुआ हूँ मैं। और सीएनजी ही क्यों चूज करते हैं पेट्रोल के बाद में? सर सीएनजी में थोड़ा सा क्या है कि खर्चा कम लगता है और ज्यादा एवरेज देती है गाड़ी, बस इसी वजह से। अच्छा, तो ये सीएनजी के और पंप हैं गैस के और अपने जयपुर में कहीं हैं, आसपास में कहीं हैं? नहीं है सर, एक यही कूकस में ही है। यहाँ पे लाइन में कितनी देर में लगना पड़ता है? सुबह 4 बजे का आया हूँ सर मैं। आप एलपीजी पे चलाते सीएनजी पे चलाते? सीएनजी पे टोटली देख लो, सीएनजी में। अच्छा, सीएनजी पे क्यों? सीएनजी पे क्यों चलाते हो आप? सीएनजी का अच्छा सीएनजी का। अच्छा, लेकिन पंप नहीं है यहाँ पर? नहीं है। पेट्रोल डीजल के अलावा जो एक वैकल्पिक ईंधन है वो उसको भरवाने के लिए जब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो जयपुर में सीएनजी के पंप नहीं है। सीएनजी जैसे अगर वैकल्पिक ईंधन अवेलेबल हो, यहाँ उपलब्ध हो, तो उसके साथ ही उनकी जो पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती मार है उससे कई हद तक इस महंगाई के दौर में उन्हें राहत मिल सके। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात बूंदी जिले के रूपपुरा गांव की, जहां खेल मंत्री अशोक चांदना और गहलोत सरकार की कोशिश की वजह से पहली बार बिजली आई है, जहां के लोगों ने पहली बार बिजली का बल्ब जलाया है। अंधेरा मिट चुका है, उजियारा आ चुका है, अब खुशियां ही खुशियां हैं। 74 साल बाद अंधेरे से आजादी जो मिली है। गहलोत सरकार की अथक कोशिशों के बाद रूपपुरा गांव के लोगों के चेहरे पर खुशियां आई हैं। पहली बार स्याह अंधेरे में इनके चेहरे यूं ही रोशन हो रहे हैं। ये पहली बार है जब इस गांव में बिजली आई है। लोगों ने बिजली के बल्ब जलाए हैं, पंखे चलाए हैं, कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाई है और आटा चक्की को ऑयल के बदले बिजली से चलाया है और टीवी देखकर रोमांचित हुए हैं। और इतना सब मिलने से यहाँ के लोगों का कहना है कि ये मौका तो उनके लिए दिवाली जैसा है। अशोक चांदना की मदद से हमारा गांव में लाइट पहुंच गई है और हमारे को बहुत सुविधा हो गई है। पहले क्या परेशानी आती थी? पहली परेशानी थी सर, नहीं तो बाल बच्चे फटते थे, नहीं मेरे हमारे गांव में उजाला था, नहीं चक्की थी, नहीं बहुत परेशानी थी। अब दीपावली बन गई एक तरह से, एक तरफ से दीपावली जैसा माहौल हो गया हमारे गाँव में। सर के मांग रूपपुरा में पहली बार लाइट आई ना, बहुत आका गांव में बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये में राजस्थान सरकार का वन विभाग और बिजली विभाग को बहुत सपोर्ट मिलता था। राज्य मंत्री अशोक चांदना को बार बार प्रयत्न करता करता लाइट में वादा किया जो निभाया चांदना जी ने। हमारे घर में बहुत उत्सव से लाइट आई है। हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी की कृपा से ये लाइट पहुंची है। बूंदी जिले के खैराट की बसौली ग्राम पंचायत में पड़ने वाला रूपपुरा गांव दरअसल जंगल की सरहद के अंदर आता है और यहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। वन क्षेत्र होने की वजह से वन विभाग ने यहां बिजली के खंभे लगाने की अभी तक इजाजत नहीं दी थी,
लेकिन खेल मंत्री और स्थानीय विधायक अशोक चांदना की कोशिश और सीएम गहलोत की दूरदर्शिता की वजह से वन विभाग ने यहां बिजली पहुंचाने की अनुमति दी। इसके बाद विद्युत निगम की ओर से सौभाग्य योजना के तहत 10 लाख की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइन खींचकर गांव में बिजली पहुंचाई, जिसके बाद से भील समाज के लोगों की जिंदगी में नया उजाला आया है। आज़ादी के बाद इसमें पहली बार बिजली आई है। इसकी वजह से पूरे गांव में हर्ष उल्लास का माहौल है और पब्लिक खुश है। रूपपुरा गांव में बिजली न केवल अंधेरा दूर भगाने आई है, बल्कि अब यहां के लोगों को ये उम्मीद जगी है कि जैसे बिजली आई है वैसे ही अब गांव में ही स्कूल और अस्पताल भी खुलेंगे, सड़कों का विकास होगा और उनकी जिंदगी को भी नई रफ्तार मिलेगी। चैन सिंह तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, बूंदी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।